जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे थे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए साथियों, आपका सभी का यूपी पुलिस का पेपर तो बहुत अच्छे से हो ही चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सफलता ये थी कि मतलब लगभग लगभग कहीं भी कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई। और ये सबसे अच्छी खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत करते हैं। ठीक है साथियों, और इस बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगा, आगे पूरी वीडियो को देखेंगे कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा हुआ है ना, जो पढ़ने वाले हैं। और इससे मेरिट पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो फाइनल मेरिट है उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है साथियों, देखिए मैं बता देता हूँ इसकी पहले फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊँगा कि कट ऑफ फिजिकल वाली और फाइनल कट ऑफ क्या क्या रहेंगी। और स्टूडेंट्स जो भी जैसे कई मैसेज में भी वैसे आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर फिजिकल की तैयारी कितने नंबर पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और 40,000 जो नई भर्तियां हैं वो कब तक आ जाएंगी। क्योंकि अभी ये पता है आपको कि योगी जी ने अभी घोषणा की थी कि 1 लाख हम भर्ती करने वाले हैं यूपी पुलिस में। तो आपको पता है साथियों, जो ये 60,000 की तो आपकी जो भर्ती चल रही है यही वाली है, और लगभग 40,000 की और भर्ती निकालेंगे। तो वो कब निकालेंगे मैं आपको उस बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा। अभी इस वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। और फाइनल कट ऑफ इस भर्ती की जो रहेगी वो कितनी रहेगी। ठीक है साथियों, तो इस टॉपिक पर भी बात करते हैं। साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि ये आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि 34 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो परीक्षा दी है, और एक पद के लिए 56 अभ्यर्थी, यानी एक पद के लिए 56 अभ्यर्थी जो हैं वो कंपटीशन में हैं अब इस टाइम पर। यानी कि लगभग 30% जो स्टूडेंट हैं वो अब्सेंट रहे हैं 48 लाख में से, और आपके 34 लाख स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हैं ना। तो देखिए साथियों, इसमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पहले क्या होता था कि जैसे धांधली हो रही है या दलाली वाले चल रहे हैं सिस्टम, तो उसमें क्या है, मैं अधिकतर बता देता हूँ कि जनरल और ओबीसी की सीट जितनी भी होती थी उनमें लगभग लगभग 50% या 50 क्या कम से कम 70% आप मान के चलिए कि वो दलाली से ही भरी जाती थी। इतना बड़े लेवल पर बहुत घूसखोरी होती थी और जिसमें बहुत बुरी हालत रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने में बेटर हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा है। जैसे वो उनका तो सिलेक्शन तब भी होता है भाई, मेहनत वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर इसमें धांधली हो तब भी उनका सिलेक्शन कुछ सीटों पे हो जाता है। लेकिन अगर दलाली नहीं हुई है या धांधलीबाजी नहीं हुई है तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है वो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट जैसे थोड़े बहुत रह जाते हैं फाइनल में, उनके लिए बहुत हुआ है। क्योंकि जो टॉपर हैं वो अपनी टॉपर सीटों को घेरेंगे और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पर उनका नंबर सिलेक्शन होना ही होना है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और नहीं तो पहले क्या होता था कि जैसे जितने भी टॉपर हुए वो जो नीचे, क्योंकि दलाल जो है या धांधली होती थी तो अपने स्टूडेंट्स को पूरा पेपर अच्छे से करा देते, तो उनके टॉपर बन जाते थे, बाकी जो टॉपर है वो थोड़ा डाउन रहते थे। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी हिसाब से साथियों, अब इसके बाद जो मेरिट डाउन जाएगी उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। प्लस 60,000 पद जो हैं, लगा लीजिए हमारी जो भर्ती थी वो 41,520 की थी। ठीक है, ये 60,000 यानी कि उसकी 1.5 गुनी हो गई है वैकेंसी ना। तो एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसी आना, इसका मतलब होता है कि मेरिट डाउन जाना है ना। मान लीजिए यही 33,000 करके 2 बार वैकेंसी आती है तो मेरिट दोनों बार हाई रहती है, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट हैं वही अपना जगह बना पाते। अब इस वैकेंसी, क्योंकि उसमें कुछ ओवरेज हो जाते हैं पढ़ने वाले, कुछ वैसे हो जाते हैं तो जब टाइम लगता है भर्तियों में। लेकिन एक ही भर्ती इतनी बड़ी आती है ना, तो साथ ही उसमें बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें बड़ी, और मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ इसमें कि 40,000 जो पद आने हैं। देखिए साथियों, ये उन्होंने घोषणा की योगी जी ने, एक वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी मुरादाबाद में, तो वहाँ पे वो गए हुए थे, जो पुलिस एकेडमी वहाँ पर चल रहा था। तो उन्होंने वहाँ घोषणा की कि हम 1 लाख पद जो हैं मतलब भर्ती निकालने वाले हैं बहुत जल्दी। तो 1 लाख में से 60,000 आपकी चली रही हैं। ये नहीं कि आप 1 लाख अलग से और निकालें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 40,000 पद और जल्दी से निकाले जाएंगे। तो ये जब निकाले जाएंगे, देखिए ये लिखा हुआ साफ साफ कि 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। यानी कि आपकी जो भर्ती 60,000 वाली, जिसके नियुक्ति पत्र मिलेंगे उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसके हिसाब से आप ये मान के चलिए कि जो 60,000 वाली वैकेंसी है इसका बहुत जल्दी फाइनल होना है, जल्दी ही फिजिकल होंगे इसके, जल्दी ही इसका मेडिकल और फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है साथियों, दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि कुछ साथी पूछे थे कि इसकी फाइनल मेरिट क्या रहेगी साथियों, और फिजिकल शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो साथियों मैं आपको बता दूँ कि जो कट ऑफ है उसका भी बता देता हूँ कि कट ऑफ इसकी कितनी रहेगी। देखिए, अगर आपकी वैसे मार्केट में हल्ला मचा रखा है कि 200 क्वेश्चन, 200 नंबर होने चाहिए या 210 होने चाहिए, 220 होने चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं, यानी कि 180 क्वेश्चन आपके सही हैं जनरल ओबीसी में, तो आप जो है अपनी रनिंग जो है धीरे धीरे आप शुरू कर दीजिए।
रनिंग मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतना खींच के भागिए कि मतलब आप पढ़ाई भी ना कर पाओ, थक जाओ ज़्यादा। अभी आप धीरे धीरे जैसे खान पीन अच्छा रखिए, डाइट अच्छी रखिए, क्योंकि आपको देखिए अभी आपको लग रहा है कि अरे एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है। जब आप शादी लग जाओगे ना, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा। हम लोग करते हैं, पहले मैं भी सोचता था कि यार बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जॉब लगने के बाद और ज़्यादा लोड हो जाता है और हमें वो करने की हैबिट भी हो जाती है, क्योंकि हमें बॉडी हमारी इस तरीके से डल जाती है। तो आप जो है फिज़िकल करना अभी से शुरू कर दें, और ज़्यादा नहीं तो आप 2 किलोमीटर कम से कम आप रनिंग करके आएंगे, ठीक है साथियों। अपना धीरे धीरे रनिंग करिए, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ना है, पहले आप धीरे धीरे स्टार्टिंग करिए। और फीमेल के लिए 80 क्वेश्चन हों तो उसके बाद में फीमेल या SC OBC मतलब SC वाले अपना शुरू कर दें, जिससे कि आपको लास्ट में अगर ऐसा हो कि आ जाए तो और आप फिर बाद में निकलते हो बड़ा दुख होता है उस चीज़ का, ठीक है साथियों। इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि अगर 90 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और फाइनल कट ऑफ देखिए, फाइनल कट ऑफ साथियों तभी पता चलेगा जब आपकी पहले DB कट ऑफ लग जाए और रनिंग की पता चल जाए कि आप भाई कितने रनिंग में पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, है ना। फिर दोबारा उसमें हमारी वाली वैकेंसी में फीमेल वाली 3-4 बार मेरिट आई थी, डाउन हो गए क्योंकि पास ही नहीं हो पा रहे थे। और मैं रनिंग के लिए अभी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि UP पुलिस की वैकेंसी में इतनी जल्दी सब प्रक्रियाएं होती हैं बाद में कि हमें मेरा 7 को एडमिट कार्ड आया, 8 को हमारा मतलब 9 को मेरा DB PST था और 10 को तुरंत फिजिकल था, है ना, 10 दिसंबर को। तो उसमें बहुत बिल्कुल 1-2 दिन का भी टाइम नहीं दिया था और मैं खुद सोच नहीं पा रहा था कि मेरी रनिंग हो पाएगी। तो इस साथ ही वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपनी रनिंग अगर अभी से स्टार्टिंग रखोगे धीरे 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 धीरे, तो आपको बाद में रोना नहीं पड़ेगा और आप आराम से फिजिकल कर जाएंगे। और आपकी क्योंकि फाइनल में जब निकलता है ना तो और ज़्यादा दुख होता है, ठीक है साथियों। और कुछ टॉपिक थे जैसे लेखपाल भर्ती की कुछ वैकेंसी खाली जा रही हैं और शिक्षक भर्ती वाली, तो उस पर मैं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस पर थोड़ा बिजी था, मैं बिजी क्या परेशान था तो मैं आपके लिए लाऊंगा सभी टॉपिक्स पर क्लियर करके, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सभी को राधे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करेंगे साथियों। जय हिंद मेरे साथ।